देश में तेजी से गिरते तापमान के बीच संसद में और राजनीति में जबरदस्त उबाल आया है। भाजपा विरोधी सभी पार्टियां गुस्से से उबल रही हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। विपक्षी पार्टियां अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है और इस्तीफा नहीं देने पर उनको बर्खास्त करने की अपील कर रही है। संसद ठप कर दी गई और शीतकालीन सत्र के पहले 3 हफ्ते में अडानी के जिस मसले पर हंगामा चल रहा था उसे हाशिए में डाल दिया गया। विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। अमित शाह की एक बात का असर इतना व्यापक था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया में 6 पोस्ट लिख करके न सिर्फ उनका बचाव करना पड़ा बल्कि कांग्रेस को कटघरे में उन्होंने खड़ा किया। अब सवाल है कि अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के समापन में मंगलवार की शाम को जो कुछ भी कहा, अगर वो सही है यानी उनके बयान से छेड़छाड़ नहीं हुई है, तब भी उसमें डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या अपमानजनक है। अगर कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता और सोशल मीडिया में उनके इकोसिस्टम यानी अपने व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स आदि बढ़ाने के लिए यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर 24 घंटे अंध भाजपा विरोध लगे लोगों को छोड़ दें तो शायद ही किसी को इस बात में कुछ अपमानजनक लगेगा भी। अमित शाह ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा था, जरा वो भी सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सोचे इसमें क्या अपमानजनक है। ये तो फिगर ऑफ स्पीच यानी कि बात कहने का एक तरीका है। जब भी बीजेपी की ओर से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर हमला होता है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले जितना नाम नेहरू का लेते हैं उतना अगर अपने काम पर ध्यान दिया होता तो अब तक देश का भला हो जाता। तो क्या ये नेहरू का अपमान करना है? ये बात कहने का एक तरीका होता है। अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा। शाह के बयान में अंबेडकर के प्रति कोई अपशब्द नहीं है और न उनके योगदान पर कोई सवाल है। फिर भी विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। विपक्ष में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जिनके लोग किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में मायावती की लगवाई अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते थे। हालांकि तब भी लोगों की भावनाएं इतनी आहत नहीं होती थी जितनी संसद में अमित शाह के नाम लेने से हो गई। अमित शाह ने जो भी कहा उसको अगर दूसरी तरीके से देखें तो कहा जा सकता है कि विपक्ष भगवान का अपमान कर रहा है। अमित शाह ने भगवान का नाम लेने को कहा तो विपक्ष उनके खिलाफ आंदोलन कर रहा है।